हमारे साथ नेता कांग्रेस विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना जी हैं। आराधना जी, सदन इस वक्त चल रहा है और इस बीच में माता प्रसाद पांडे ने जब कहा कि विधायकों के फ़ोन अधिकारी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने ज़िले से हैं, तमाम दफ़ा फ़ोन करना पड़ता होगा, क्या फ़ोन आप लोग के उठते हैं अधिकारियों के द्वारा? मुद्दा क्या है? और महाना साहब ने अब जो कहा है कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। देखिए, ये किसी एक विधायक की चिंता का विषय नहीं था। लगातार ये बात चाहे वो विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष के विधायकों की हो, हम सब ने देखा कि समय समय पर ये बात उठती रही है। कई सारे तो सत्ता पक्ष के विधायक धरने पे तक बैठ गए। अभी तक तो विपक्ष के सदस्यों के सामने ये समस्या आती थी, पर ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, ये कहीं ना कहीं इस पर एक बहुत बड़ा ये आक्षेप लगा और तथ्यों के साथ कई सदस्यों ने उसको सामने रखा भी। ये चिंता का विषय था, इसलिए कार्यपालिका और विधायिका की सामंजस्य से ही सरकार चल सकती है। इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और सभी सदस्यों ने, हम सब लोगों ने इस बात को सदन में रखा था माननीय स्पीकर साहब के सामने, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसकी गंभीरता को लेते हुए माननीय स्पीकर साहब ने पीठ से ये निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो ये जब तक एक जनप्रतिनिधि फोन करता है तो वो अपने लिए नहीं फोन कर रहा है, वो अपनी जनता की समस्या के लिए या किसी कार्यकर्ता की मदद के लिए फोन कर रहा है। मोना जी, ये कितना बड़ा मसला है, क्योंकि आप लोग तो चलिए विपक्ष में हैं, कई ऐसी खबरें भी आपने देखी होंगी जहां भाजपा के विधायक हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं, वो थानों में जा रहे हैं, वहां सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार में ही सुनवाई नहीं होगी तो अधिकारी क्या बेलगाम हो गए? मैंने आपको ये बताया कि कई सारी ऐसे सदस्य सत्ता पक्ष के हैं जिनकी समस्याएं ये उन्होंने ये समस्या रखी है, और लगातार सोशल मीडिया में हमने उन्हें धरने पे बैठे देखा, अपने ही डीएम, अपने ही एसपी और अपने ही प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ। तो ये चिंता का विषय है, चाहे वो विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो अपनी जनता की बात को रखने को बोला। और ये परंपरा लगातार अगर कहीं इस सरकार के कार्यकाल में लगातार दिखाई दे रही है, जिस तरह से अनियमित होकर के कार्यपालिका चल रही है, जिस तरह से विधायिका को ओवरलुक करने का प्रयास कर रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार की जो हनक है उसका नतीजा है। पहले घूसखोर पंडित और अब यादव जी की बेटी एक फिल्म आई है और एक समुदाय में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है कि इस तरह का टाइटल क्यों दिया गया है। इस तरह की मूवीज़ के पीछे क्या औचित्य है, आपका क्या इसमें स्टैंड है? देखिए, पूरी तरह से ये घोर निंदनीय है। किसी भी समाज की किसी भी जात के नाम पर अगर जाति सूचक प्रश्नों का शब्दों का प्रयोग करके अगर एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें बनाई जाएंगी, तो मुझे लगता है कि समाज में इससे विभेद पैदा होगा और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। किसी की भावना को आहत करना गलत है, पर इसमें प्रश्न सबसे बड़ा ये कि इनको इसकी परमिशन कहाँ से मिलती है, क्यों नहीं इस पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। ये पिक्चरें बन करके तैयार हो जाती हैं और प्लेटफॉर्म्स पर आकर के रिलीज हो जाती हैं और सरकार को पता तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मानक तय होने चाहिए, और इस तरह की पिक्चरों पर या इस तरह के शीर्षक के साथ किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोग्राम है तो सरकार को तत्काल उस पर रोक लगानी चाहिए, और अगर वो उसके बाद भी इसकी पुनरावृत्ति होती है तो उन पे लीगल एक्शन लेकर के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल आपसे, इंडिया टुडे आज तक ने एक पड़ताल की है जिसमें यूपी के कई एयरपोर्ट्स हैं, जैसे आजमगढ़ हो गया, कुशीनगर हो गया, वहाँ पर या तो फ्लाइट्स उड़ी ही नहीं हैं एक भी, या फिर कुछ फ्लाइट्स उड़ी और फिर वो ठप पड़ गया। देखिए, एक तो प्राइवेटाइजेशन का भूत चढ़ा हुआ है सरकार पे, और उसके साथ साथ ये इन्होंने केवल अपने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए जल्दबाजी में इन्होंने एयरपोर्ट्स प्राइवेट बना दिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव, बहुत अच्छा था। एयरपोर्ट्स बनते, उत्तर प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी होती, पर सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं था। यहाँ तक कि वो किस तरह से जो फ्लाइट्स कनेक्ट करेंगी उनको, उनसे ही ना ही किसी तरह का कोई इन्होंने प्लान आउट किया था, कोई इनके पास मास्टर प्लान नहीं था। तो इसलिए ये जो सारी सेवाएं थी, या तो वहाँ पे टेक ऑफ ही नहीं कर पाई, या फिर जो चल भी रही थी उन्होंने अपने नुकसान के कारण उसको रोक दिया। तो ये एक तरह से तो आपने करोड़ों रुपए लगाए उसका स्ट्रक्चर बनाने में। दूसरी बात, एक भावना जागी आसपास के लोगों में कि एयरपोर्ट बनेगा, और आज की तारीख में
दोनों चीज़ें समाप्त हो गई। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो विजन लेस सरकार है, ये उसका प्रमाण है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे आराधना मिश्रा मोना को। साफ कह रही हैं कि यहाँ विजन की कमी साफ दिखाई पड़ती है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।